चलिए हम दीक्षा ऐप इंस्टॉल करते हैं। फ़ोन है और हमें इस पे दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है। अपडेट नहीं, इंस्टॉल ही करना है, क्योंकि अभी इस पे दीक्षा ऐप है ही नहीं। उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। उसके लिए हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर खुलने के बाद ये सर्च बटन क्लिक करके यहाँ हमें दीक्षा टाइप करना होगा। दीक्षा ऐप आ गया, नीचे शो करेगा दीक्षा टाइप करने पर ही। उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इंस्टॉल शो कर रहा है। इंस्टॉल क्लिक करने के बाद वो अपने आप इंस्टॉल होने लगेगा हमारे फ़ोन में। हाँ, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हो सकता है आपको कुछ समय ले, 2-4-5 मिनट। उसके बाद ओपन बटन दिखाई देगा। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद दीक्षा ऐप खुल जाता है। यहाँ पे हम लैंग्वेज चूज करेंगे। आप हिंदी, इंग्लिश, बंगला और मराठी सब है। हम बिहार में हैं और हमें बिहार से करना है, तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद, हाँ, इंग्लिश और हिंदी में कोई ख़ास अंतर नहीं है, ये हिंदी ही होता है। अंदर में जो कंटेंट दीक्षा के हैं वो हिंदी में ही ज़्यादातर अपलोड किए गए हैं। इंग्लिश बस वो ये टीचर, स्टूडेंट वगैरह जो है ना, यही शब्द हिंदी में दिखाई देंगे। अन्यथा इंग्लिश चूज करने पे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमें इन चारों में से टीचर ही सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका पहले से दीक्षा पे आईडी बना हुआ है तो, और जाहिर है कि दीक्षा पे 1 वर्ष पहले जो कार्यक्रम सारे करवाए गए थे, सारे कोर्स, तो सारे शिक्षकों की आईडी बनी हुई है, तो एज ए शिक्षक ही बनी हुई है, तो शिक्षक ही चूज करना होगा। नहीं तो सिस्टम समझ नहीं पाएगा, ऐप समझ नहीं पाएगा कि हम हमारे आईडी जो जिस आईडी से हम बना पाए हैं तो वो खुल नहीं पाएगा। उसे खोलने के लिए हमें टीचर ही पे ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। हम बोर्ड बिहार से हैं, स्टेट बिहार, और हमने ये सबमिट कर दिया। उसके बाद मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों हम लोगों का होता है, और क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा दीक्षा ऐप खुल गया है। अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ये जो आदमी का बना हुआ आइकन, इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद नीचे लॉगिन दिया हुआ है ब्लू में, उस पर क्लिक किया मैंने। लॉगिन विद दीक्षा पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर मांगेगा, जो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा जब आपने दीक्षा को इंस्टॉल किया था पिछले साल। जब आपने दीक्षा पिछले साल इंस्टॉल किया होगा सारे कोर्स करने के समय, उस समय आपने जो फ़ोन नंबर डाला होगा वो डालिए। अगर आपके पास दीक्षा पहले से आपने कोई कोर्स नहीं किया है तो आपको डोंट हैव ए अकाउंट रजिस्टर हियर, लॉगिन के नीचे जो है वहाँ क्लिक करना होगा। क्योंकि पहले से यहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन है, पिछले साल कोर्स किया था हमने, इसलिए यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। पासवर्ड हम भूल गए हैं, पासवर्ड मुझे याद नहीं है, इसलिए हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर मांग रहा है और नेम मांग रहा है। यहाँ से फिर से वही मोबाइल नंबर डालना है जो हमने उस समय डाला था। फिर अपना नाम डालेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और ये नंबर जो कि आधा दिखा रहा है, जो नंबर, इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे और उस पर OTP जाएगा, यानी आपका हमारा वही नंबर है जिसे हमने अभी लॉगिन करते वक्त डाला है। उस पर क्लिक किया, उसके रेडियो बटन पे मैंने सेलेक्ट किया। उस रेडियो बटन को सेलेक्ट करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। देखिए मैसेज आ गया है फ़ोन में ऊपर। मैसेज को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, OTP सबमिट कर दिया।
अब यहाँ न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दे रहा है। आप अपने विवेकानुसार अपना पासवर्ड बनाइए जो कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी 8 लेटर उसमें होने चाहिए, और उसमें एक नंबर 1 to 9 में को एक लोअर केस और एक अपर केस जरूर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट्स में से, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉट, @, एंड, प्लस, माइनस, दिस इज, और ये जो सारे कैरेक्टर होते हैं इसमें, जैसे कि ये सारे जो 1 to 3 के नीचे जो लिखे गए हैं ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, इसमें से कोई एक होने चाहिए। पासवर्ड को क्रिएट करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने पासवर्ड टाइप कर लिया है। अब मैं रीसेट पर क्लिक करूँगी। उसके बाद बैक टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ वही मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद जो पासवर्ड हमने डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे मुझे डालना होगा। या मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। अब मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगी। देखिए ये सारे डिटेल्स जो पहले से बने हुए हैं इस पर वो खुल गए। लॉगिन करते हुए ये सारे डिटेल्स मैंने टीचर ही सिलेक्ट किया था अभी, लेकिन इसे मुझे अपडेट करना है। टीचर को ST एंड ऑफिसल्स बनाना है, हेड टीचर एंड ऑफिसल्स को सेलेक्ट करना है। फिर स्टेट में बिहार ही रहने देते हैं। सब रोल को यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे और सब रोल को असिस्टेंट टीचर देना है। अगर आप 1 to 12 के टीचर हैं तो आप कोई भी हो तो आपको हेड टीचर एंड ऑफिसर से सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप 1 to 12 के टीचर हैं सब रोल में आपका रोल अच्छे से डिफाइन होता है। रोल में सभी को हेड टीचर एंड ऑफिसर से सिलेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। और सब रोल में असिस्टेंट टीचर, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट कर देना है। आपके द्वारा अपडेट किए जाने पर दीक्षा फिर से लॉगिन मांगता है। अपडेट किए जाने पर फिर से लॉगिन करना होगा। यहाँ हमने लॉगिन डिटेल्स डाल दिया। अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करती हूँ। नाउ दीक्षा ने हमारा वेलकम कर दिया। अब हमें प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, ऑब्जर्वेशन और सर्वे, ये जो 4 बटन दिख रहे हैं, नहीं 6 बटन है, इन 6 बटनों में प्रोग्राम, अब जो मुझे स्क्रीन पे ये बटन्स दिख रहे हैं, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कोर्स रिपोर्ट, इसमें हमें प्रोजेक्ट को चूज करना होगा। प्रोजेक्ट चूज करने पे नीचे 2 प्रोजेक्ट आएंगे टोटल, जिसमें हमें नीचे वाला माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वैम माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचार्य शिक्षा शास्त्र पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको स्टार्ट इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। पहले प्रोजेक्ट का डिटेल देख लीजिए। सभी प्रधान शिक्षकों में नवाचार्य शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षक की समझ बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है सभी साधन से भी आवंटित विद्यालयों में नवाचार्य शिक्षा शास्त्र पर चर्चा एवं प्रदर्शन आयोजित कर पाएंगे। सभी प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक द्वारा किए गए नवाचार्य शिक्षा शास्त्र पर 500 शब्दों का आलेख लिख पाएंगे एवं वीडियो बना पाएंगे। चौथे पॉइंट में है सभी प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक अधिगम प्रतिफल की समझ बना पाएंगे। 5वें पॉइंट में है सभी प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक अधिगम प्रतिफल के आधार पर प्रश्न बनाने की समझ बना पाएंगे। ये प्रोजेक्ट का डिटेल्स है कि प्रोजेक्ट करने के बाद हम में क्या इम्प्रूवमेंट होगा और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता हुआ है। टास्क डिटेल पे क्लिक करेंगे, लेकिन टास्क डिटेल पे क्लिक करने के पहले, टास्क बनाने के पहले हमें स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर करना होगा क्लिक, ताकि हमारा टास्क का डेट भी मेंशन होते चला जाए। प्लीज़ वेट व्हाइल लोडिंग। कंटेंट लोड हो रहा है। यहाँ पे 9 टास्क हैं, 0 उसमें से कंप्लीट है, टोटल
0 completed in 9 tasks। उसके बाद हमें टास्क डिटेल पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, अब यहाँ नॉट स्टार्टेड दिख रहा है उस समय नहीं दिखाई दे रहा था। अब हमें व्यू इससे पहले अब पहले प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें व्यू रिसोर्सेज पे पहले टास्क को शिक्षक पर्व कार्यक्रम की समझ बना पाना। ये कार्यक्रम है क्या, क्यों है, इसे जानने के लिए हमें व्यू रिसोर्सेज पर क्लिक करना होगा। व्यू रिसोर्सेज पर क्लिक करने के बाद शिक्षक पर्व पर शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ क्लिक करते हैं। देखिए ये खुल गया। अब हमारा शिक्षक पर्व पर शॉर्ट नोट्स खुल गया। प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। प्ले बटन पे जाने के बाद, प्ले बटन दबाने के बाद एक PDF खुलता है 5 पन्ने का, उसे पढ़ना है। उसे पढ़ने के बाद हमें इसकी जानकारी हो जाएगी कि शिक्षक पर्व के अंतर्गत हमें करना क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट कह क्या रहा है कि शिक्षक पर्व के अंतर्गत विद्या अमृत महोत्सव माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आधारित नवाचारी शिक्षा शास्त्र उत्सव शुरू हो रहा है 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर। इसके द्वारा देश भर के विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारी शिक्षा शास्त्र की गतिविधियों के दस्तावेजीकरण एवं प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रव्यापी महोत्सव चलाया जाएगा। इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका यही है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 से हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक पर्व मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2020 से। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। 2020 से हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष शिक्षक पर्व 5 सितंबर से पूरे सितंबर माह में मनाया जाना है। हर साल बस एक दिन का होता था, इस बार पूरे मंथ शिक्षक पर्व मनाए जाएंगे। शिक्षक पर्व न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता समावेशी तरीकों और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन तरीकों को प्रोत्साहित करेगा। यह उत्सव शिक्षकों को सम्मानित करने और नई राष्ट्रीय नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों द्वारा इनोवेटिव पेडागोजी पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन राज्य में किया जाना है। इसके द्वारा क्या किया जाना है, ये कब से शुरू हुआ, इस साल कितना दिन तक मनाया जाएगा, ये सारे पॉइंट दिमाग में सेट करने होंगे, क्योंकि राज्य स्तर पर शिक्षक पर्व को विकेंद्रीकृत करने से मनाने के लिए सभी स्कूलों, संकुल संसाधन केंद्रों, प्रखंड संसाधन केंद्रों, डाइट और SCRT को शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि उसका स्वामित्व बढ़े, वो सशक्त बने और सामूहिक जिम्मेदारी ले सके। इस संबंध में जो गतिविधियां हैं शिक्षक पर्व के अंतर्गत एक महीने में, उसमें क्या क्या करना है। प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों के लिए नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर बातचीत के बाद प्रदर्शन करना है। समय 1 घंटे का होगा। ये 6 से 30 सितंबर तक के बीच में कर लेना है, किसी भी एक दिन। दूसरा क्या है, वरिष्ठ छात्र शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। बच्चे पढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ाने से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बच्चे खुद को। तीसरा है, एक आइटम बैंक के लिए स्कूल स्तर पर सीखने के परिणामों के आधार पर प्रश्नों आइटम का लेखन। एक आइटम बैंक के लिए स्कूल स्तर पर सीखने के परिणामों के आधार पर प्रश्नों आइटमों का लेखन करना। ये इसका टाइमिंग है 6 सितंबर से 18 नवंबर 2022 तक। चौथा है, दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक द्वारा नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर वीडियो अपलोड करना। आप कुछ क्रिएटिव करते हैं अपने बच्चों के साथ, कुछ अच्छा आपके पास आइडिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ इनोवेटिव तरीके से पढ़ाकर, बच्चों के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाकर आप उसे अपना वीडियो दीक्षा के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक स्कूलों में नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर बातचीत के बाद प्रदर्शन करना है। वो प्रदर्शन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा और कहाँ तक कैसे जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, इसका सारा डिटेल इसमें
दिया गया है। आप एक एक पॉइंट प्लीज़ पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर वरिष्ठ छात्र शिक्षक के रूप में कार्य कर आप एक एक पॉइंट प्लीज़ पढ़ लीजिए। अगर मैं इतना पढ़ने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वरिष्ठ छात्र शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उनके लिए आपको क्या करना होगा ये नीचे लिखा हुआ है 5 पॉइंट्स में, इसे भी पढ़ लेना है। फिर एक आइटम बैंक के लिए स्कूल स्तर पर सीखने के परिणामों के आधार पर प्रश्नों आइटमों का लेखन, प्रश्न कैसे हम चयन करेंगे, कैसे बनाएंगे और प्रारंभिक कक्षा में कैसे बनाना है, किस कहाँ ये है प्रारंभिक कक्षा 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 के बीआरसी को कुल 12 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रत्येक बीआरसी द्वारा 12 प्रश्नों में से सर्वश्रेष्ठ 4 प्रश्नों का चयन करेगा। प्रत्येक बीआरसी द्वारा प्रस्तुत 12 प्रश्नों में सर्वश्रेष्ठ 4 प्रश्नों का चयन करेगा, नहीं किया जाना चाहिए होगा, या फिर बीआरसी द्वारा किया जाएगा होना चाहिए था ओके। इन सर्वश्रेष्ठ चयनित प्रश्नों को जिले में संबंधित डाइट को प्रस्तुत करेगा, बीआरसी करेगा, या तो यहाँ द्वारा हट जाना चाहिए था। बीआरसी प्रस्तुत 12 प्रश्नों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों का चयन करेगा, सही होता। या फिर हो जाता कि बीआरसी द्वारा प्रस्तुत 12 प्रश्नों में से सर्वश्रेष्ठ 4 प्रश्नों का चयन किया जाएगा। खैर, प्रत्येक डाइट सभी संबंधित बीआरसी से प्राप्त सभी प्रश्नों को संकलित करेगा। बीआरसी के बाद देखिए सीआरसी में 12 रहेगा उनके प्रश्न, सीआरसी से बीआरसी में जाते जाते वो 4 हो जाएंगे और हर सीआरसी अपना एससीईआरटी को भेजेगा और एससीईआरटी फिर सभी प्रश्नों को संकलित करेगा। फिर माईगॉव के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय को एससीईआरटी ही प्रस्तुत करेगा। उसके बाद देश भर से प्रस्तुत किए जाने वाले अनुमानित प्रश्नों की संख्या लगभग 28,000 है। अब देखिए कितने आते हैं, ये एक अनुमान है। उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को एनसीईआरटी द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये उन शिक्षकों को के लिए बहुत एक अच्छा अवसर है जो कुछ क्रिएटिव करते हैं, जो बच्चों के साथ अच्छे से, जो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और हमेशा कुछ नया करने पे लगे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत एक अच्छा अवसर है, वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम अब नाउ माई टास्क इज़ कम्प्लीटेड, यू जस्ट कम्प्लीटेड। उसके बाद मुझे यहाँ से एग्जिट करना होगा। अब देखिए टास्क का स्टेटस क्या है, कंप्लीट हो गया मेरा और मैंने ओके कर दिया कि माय टास्क इज़ कंप्लीटेड। देन यहाँ कंप्लीटेड शो कर रहा है।